हेलो गाइस, मैं हूं पोंटिंग। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो चैप्टर है हमारा क्लास 8 में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो बचाव, तो उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब हमारा टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि अगर हमें जंगलों को, वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो क्या करना होगा। अब देखिए, डिफोरेस्टेशन को देखते हुए पहेली और पूजा जो है ना, वो बहुत डर जाते हैं। अब वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। अब प्रोफेसर अहमद जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व में विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं पहेली पूजों के लिए और उनके सभी क्लासमेट्स के लिए। और वो एक प्लेस चुनते हैं, जगह चुनते हैं, जिसका नाम होता है पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। वो जानते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक, कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स वहां पे पाए जाते हैं ना, वो जो हिमालय की अपर पीक्स पे पाए जाते हैं वो सेम होते हैं, एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स, और वैसे ही जो लोअर वेस्टर्न घाट में होते हैं वो भी वहां पाए जाते हैं। अब प्रोफेसर अहमद बिलीव करते हैं कि जो बायोडिवर्सिटी फाउंड हेयर, बायोडिवर्सिटी वहां पे पाई जाती है वो अलग है। वो जो है माधव जी, जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, उन्हें चिल्ड्रंस को गाइड करने के लिए कहते हैं। अब वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ, कि अगर जो है हम ऐसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दें, मतलब कि ऐसी जगह को बचाएं, तो ये नेशनल हेरिटेज बन जाते हैं, हमारा एक पार्ट बन जाते हैं नेशनल हेरिटेज का। माधव जी कहते हैं बच्चों को कि अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल, कि जो हमारे जो पर्सनल एफर्ट्स होते हैं सोसाइटी के, गवर्नमेंट एजेंसीज के, उनको जो है फॉरेस्ट एनिमल्स के बचाव के लिए भी लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो है रूल्स, मेथड्स, पॉलिसीज लगाती है ताकि वो इन्हें बचा सके। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन द एरिया, कि वहां उन एरियाज में जो प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं ना, तो उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी दिया हुआ है। अब सेंचुरी वो एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी डिस्टरबेंस से। नेशनल पार्क होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ जो है फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल सोर्स, जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो हैबिटेट्स को, नेचुरल सोर्सेज को फ्रीली यूज कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व होती है लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, बहुत बड़ा एरिया प्रोटेक्टेड लैंड का, वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, और जो ट्राइबल्स की ट्रेडिशनल लाइफ है वो भी वहां रहती है। अब हमारा टॉपिक आता है बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, जो हमने फोर्थ पढ़ा यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व टॉपिक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व, बच्चे जो है ना इन दोनों के साथ बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में जाते हैं। माधव जी कहते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो एरिया होते हैं जिनका मीनिंग ही, जिनका मोटिव ही बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बचाना है। आप जानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की जो है बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं। अब द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी, कल्चर को बचाने में बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प करते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व में जो है बहुत दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं उसके अंदर। जो पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम सतपुरा, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। देखिए, अब बायोस्फीयर रिजर्व था, इसके अंदर 3 और आ गई, एक नेशनल पार्क आ गया जिसका नाम सतपुरा हो गया, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई जिनका नाम बोरी और पचमारी आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लोरा एंड फौना। देखिए, हमने 2 स्पीशीज के बारे में पढ़ा, एक एनिमल स्पीशीज एंड एक प्लांट स्पीशीज। तो इन्हीं दोनों को फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है। जो फ्लोरा होता है इसे प्लांट स्पीशीज के लिए, एंड फौना को एनिमल स्पीशीज के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व में बच्चे चलते हैं तो उनको फॉरेस्ट की गुड वेल्थ दिखती है। दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं लंबे लंबे टीक ट्रीज देख के, जो फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स हैं उनको देख के। पहेली पाती है एक रैबिट को और उसे पकड़ना चाहती है।
वो उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। अब प्रोफेसर अहमद उसे रोकते हैं, वो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि जो एनिमल्स हैं कंफर्टेबल हैं और हैप्पी हैं अपने हैबिटेट्स में, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे लिए एक सीख भी है कि हमें एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जिस तरह हम रह रहे हैं वो भी वैसे ही रह रहे हैं, ठीक है। अब वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। जो प्लांट्स एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं कि उसी एरिया में उनको फ्लोरा एंड फोना कहा जाता है उस एरिया का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंडेमिक स्पीशीज। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।